हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आज का वीडियो हमारा एक नई नर्सिंग रिक्रूटमेंट और वैकेंसी अपडेट के लिए है। जो कि वैकेंसी अपडेट है वो कहाँ पे आई है? ये वैकेंसी है आपकी इसरो के अंदर। ये वैकेंसी कहाँ पर आई है स्टूडेंट? इसरो के अंदर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसरो के अंदर आपको ये वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे जो आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है। NRCS -1-2024, और ये जारी किया गया था 22 जनवरी 2024 को। इसमें है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है ये। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो निकाला है। तो फर्स्ट है जो है हमारा साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए निकाला है, जो कि हमारे नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड नहीं है। साइंटिस्ट इंजीनियर है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इन्होंने पोस्टें निकाली हैं, लेकिन हमारे काम की जो पोस्ट है वो पोस्ट है हमारी पोस्ट नंबर 13। ठीक है, पोस्ट नंबर 13 परिचायिका नर्स ग्रेड बी। पोस्ट कोड जिसका नर्स ग्रेड बी का जो पोस्ट कोड है वो है 18 है। ठीक है, और टोटल पोस्ट है वो है 2, अनरिजर्व्ड है। ठीक है, किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है, अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं। तो इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा ऑफ 3 year ड्यूरेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नर्सिंग क्वालिफिकेशन शुड बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसका मतलब है कि इन्होंने मांगा है सिर्फ आपसे एक जीएनएम मांगा है। ठीक है, कि आप जीएनएम पास आउट होनी चाहिए। जीएनएम पास आउट होने के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन है, जो कि नर्स रजिस्ट्रेशन है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, नर्स मिडवाइफरी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके जो भी कोई भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये यहाँ पर डिमांड रखी गई है इसरो के द्वारा। पोस्ट कितनी है? 2 पोस्टें आई हैं, अनरिजर्व्ड है, कोई रिजर्वेशन वाला कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर रखा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो तो पोस्ट कोड 18 था अपना, नर्स ग्रेड बी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा गया तो मैंने पहले ही इसके बता दिया आपको कि जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा ऑफ 3 year इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और साथ के साथ आप रिस्पेक्टिव जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपका क्या होना चाहिए? नर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, RN RM। ठीक है स्टूडेंट, जब आप नर्स रजिस्ट्रेशन करते हो तो RN और RM 2 प्रकार के आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, ये 2 आपको नंबर मिलते हैं। जो भी नंबर आपका होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है काम का नेचर, मतलब वर्क, कि आपको वहां पर जाकर के काम क्या करना पड़ेगा। अगर एक नर्स की बात करें तो इन्होंने दिया है कि नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जॉब, कि जॉब का मतलब आपका काम क्या होगा वहां पर, एक नर्स का काम क्या होगा। नर्स का काम क्या है भाई? केयर प्रोवाइड करना। नर्स के काम की बात करें तो केयर प्रोवाइड करना, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या करना है कि पेशेंटों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है वेरियस हेल्थ सिचुएशन में, क्लिनिकल मेजरमेंट्स लेने हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इसको पूरा पढ़ के आप देखोगे इस एडवर्टाइजमेंट को तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो नर्स के काम है वो ही यहाँ पे करने हैं, ना कि कोई एक्स्ट्रा कोई काम करना है। नर्स को सिर्फ नर्स के काम ही करने हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ आप देख सकते हो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो ये सारे जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, बेंगलोर है, हैदराबाद है, ठीक है, इस सेंट्रल कोलकाता है, ठीक है, बेंगलोर है, ये यहाँ पे रहेंगे पोस्ट के। कि आपका अगर सिलेक्शन होता है इन 2 पोस्टों के ऊपर तो आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको ये मिलने के चांसेज रहते हैं। जैसे कि जोधपुर भी है, राजस्थान की बात करें तो ये है सारा आपको। और पे देखिए आपकी सैलरी का बताते हैं। तो सैलरी में देखो स्टूडेंट, सैलरी की बात करो तो नर्स ग्रेड बी की जो सैलरी रहेगी 7 CPC के अनुसार रहेगी 44,900 से 1,42,000। ठीक है, ये आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, ये है यहाँ पे बताया गया है।
एज की बात करते हैं, एज लिमिटेशन तो नर्स ग्रेड बी 18 पोस्ट कोड था, नर्स ग्रेड बी एज रहेगी यहाँ पर जो अगर आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है तो आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए ये बताया गया है कि आपका नॉन रिफंडेबल 250 रुपये 250 रुपीज़ वो लिए जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर सबको ही क्या करना है, 750 रुपये देने हैं। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो, लिखित परीक्षा में अगर रिटन एग्ज़ाम में आप बैठ जाते हो, आप प्रेजेंट होते हो, पास होना और फेल होना वो अलग बात है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने चले जाते हो तो आपको वहाँ पर 500 रुपये का जो रिफ़ंड है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे साथ के साथ जो, ठीक है, जैसे कि फीमेल्स हैं, SC ST है, जो हैंडीकैप्ड हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनको पूरी फीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बार उनसे भी सबसे ये फीस ली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अगर आप महिला, मतलब महिला है, SC ST है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई एक्स सर्विसमैन है, इनको तो पूरी फीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी अगर ये एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं तो। और अगर जो अदर बच गए, जो अदर है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनको क्या होगा, 500 रुपये रिफंड होंगे। लेकिन अगर आप जाकर के एग्ज़ाम में जाकर के एग्ज़ाम नहीं देते हो तो आपको 750 रुपये आपके रिफंड नहीं होंगे, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर आप बात करो तो नर्स ग्रेड बी 18 पोस्ट कोड है। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा हमारा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका क्या होगा, वहाँ पे स्किल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न की अगर आप बात करोगे, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की अगर आप बात करो तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि रिटन टेस्ट में हमारा तो रिटन टेस्ट जैसा जो पेपर आता है वही पेपर रहना है। ठीक है, ठीक है, रिटन टेस्ट है वो हमारा जो नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं वही होंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट इज theoretically और practically knowledge of the candidate is test is covering the beneath the depth of the करिकुलम। जो भी करिकुलम है आपका, जो नर्सिंग का सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आने, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद होगा देखो स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अंदर क्या किया जाएगा, स्किल टेस्ट के अंदर आपकी जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, जो प्रैक्टिकल है वो करवा करके आपसे देखा जाता है। तो ये है यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है कि स्किल टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा और ये 100 पॉइंट का होगा। मिनिमम 60% इसमें क्वालिफिकेशन करना जरूरी होगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन होगा वो क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन मार्क एंड रिटन टेस्ट पे। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर स्किल टेस्ट है, किस प्रकार से आप यहाँ पे जो भी टेस्ट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया है कि नर्स के लिए रिटन टेस्ट होगा और साथ के साथ क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट है कि जो CBT कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है वो कहाँ कहाँ होगा, मतलब एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स होंगे, रिटन एग्जाम के जो सेंटर होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, अहमदाबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, नई दिल्ली। ठीक है, ये सारे यहाँ पर वो ये स्टेट आ गए हैं, ये सारे स्टेट है इधर, और ये उन स्टेटों के अंदर ये रहेगा आपका, ये सारे रहेंगे आपके सिटीज़ रहेंगी जो एग्जामिनेशन के अंदर आप जो जहाँ पर एग्ज़ाम करी जाएगी। ठीक है, और आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई के लिए सबसे पहले जो भी वेबसाइट पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑनलाइन है वो 22 तारीख से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी कब है, 12 तक ये रहेंगे। 12 तारीख को शाम 5 बजे तक ये 12 फरवरी तक ये रहेंगे। 12 फरवरी तक ये रहेंगे। 22 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, 12 फरवरी 2024 तक ये आप इनमें इन पोस्टों के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो हमारा, एक नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो कि कहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसरो के अंदर पोस्टें तो कम है, लेकिन स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर आप हर अपॉर्चुनिटी को, ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को आप फुलफिल करते हो तो हो सकता है आपका सिलेक्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाए। इसरो कोई बहुत ही छोटी बात नहीं है। इसरो वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया लेक्चर वीडियो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की अपडेट का जो वीडियो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।